हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 28 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भयानक जंगल की आग लगी है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। देखिए, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने 25 अप्रैल 2021 को ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी थी कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई वाइल्ड फायर्स ने कई बस्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। मिजोरम और इसके सटे इलाकों के लुंगलेई जिले में आग की सूचना प्रमुख रूप से मिली है। इस क्षेत्र में निवासियों के ट्वीट के अनुसार आग अब शहर के कई इलाकों में पहुंच गई है, जिससे पूरे शहर के वातावरण में धुएं और आग के साथ लोगों के बीच अराजकता और संकट पैदा हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राष्ट्र ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक मदद मांगे जाने के बाद ही अमेरिका चैम्बर्स ने अमेरिकी मदद के बारे में अपना बयान जारी किया। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया कि दुनिया को भारत का समर्थन करना चाहिए क्योंकि भारत दुनिया की मदद करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यूएसए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? ऑप्शन ए थॉमस विंटरबर्ग, ऑप्शन बी ली साक्शुंग, ऑप्शन सी क्लो झाओ, ऑप्शन डी एमराल्ड फेनल। देखिए, 25 अप्रैल 2021 को 93वां जो वार्षिक अकादमी अवार्ड में फिल्म नॉमैलैंड के लिए जो है क्लो झाओ ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ऑस्कर अवार्ड जीता है। पूरी दुनिया में फैली कोरोना महामारी के दौरान आयोजित किए गए इस सोशल डिस्टेंसिंग ऑस्कर समारोह में क्लो झाओ ने इतिहास रच दिया। वे 11 साल के बाद इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली अश्वेत महिला, पहली चीनी महिला और पहली एशियाई महिला है। ठीक है, यह अवार्ड जीतने वाली वो जो है दूसरी महिला बन गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी क्लो झाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस फिल्म में 93वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? ऑप्शन ए नॉमैडलैंड, ऑप्शन बी प्रॉमिसिंग यंग ह्यूमन, ऑप्शन सी द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7, ऑप्शन डी मिनारी। देखिए, आपका जो ये है नॉमैलैंड ने जो है 93 एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता है। फ्रांसिस मैकॉर्डम ने जो है नॉमैलैंड के अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीता है, जबकि एंथनी हॉपकिंस ने द फादर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान जीता है। इसी तरह डैनियल कलुआओ ने जूडस और डार्क मसीहा के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है। इस 32 वर्षीय ब्रिटिश अभिनेता की जीत की पहले से ही उम्मीद जताई जा रही थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नॉमैडलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन ए एंथनी हॉपकिंस, ऑप्शन बी रिज अहमद, ऑप्शन सी चाडविक बॉसमैन, ऑप्शन डी गैरी ओल्डमैन। देखिए, एंथनी हॉपकिंस ने जो है द फादर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान जीता। हॉपकिंस ने इससे पहले द साइलेंस ऑफ द लैब्स में अपने प्रदर्शन के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था। फिलिप एंथनी हॉपकिंस का जन्म जो है वो 1937 में यूके में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध संगीतकार, निर्देशक और ऑस्कर के तौर पर अपनी विशेष पहचान कायम कर चुके हैं। अपने 80 के दशक तक उन्होंने कई भूमिकाओं में महत्वपूर्ण किरदार निभाया था और फिल्मों में उन्होंने 200 से अधिक किरदार निभाए थे। इसी तरह वर्ष 1972 में उन्होंने लियो टाल्स्टॉय द्वारा वॉर एंड पीस में ब्रिटिश फिल्म रूपांतरण में भाग लिया, जहां उन्होंने वेजुखोव की भूमिका निभाई थी और जिसके लिए उन्हें अपना जो है पहला पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंथनी हॉपकिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत के पीएम केयर्स फंड का उपयोग करके कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? ऑप्शन ए 551, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 331, ऑप्शन डी जो है आपका 467। देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय ने 25 अप्रैल 2021 को यह सूचित किया है कि पूरे भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 551 समर्पित प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन यानी पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए पीएम केयर्स फंड से धन के आवंटन की स्वीकृति दी गई है। जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पतालों में यह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित करने का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के साथ साथ यह सुनिश्चित करना है कि इनमें से प्रत्येक अस्पताल के कैप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन की सुविधा उपलब्ध हो सके। यह इन हाउस कैप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन सुविधा इन सभी जिला अस्पतालों की रोजमर्रा की मेडिकल ऑक्सीजन जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 551। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग किस तारीख से बंद कर दिया है? ऑप्शन ए 25 अप्रैल 2021, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 2021, ऑप्शन सी 21 अप्रैल 2021, ऑप्शन डी 20 अप्रैल 2021। देखिए, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चिकित्सा के लली ऑक्सीजन की कमी के कारण यह नवीनतम आदेश जारी किया है, क्योंकि देश कोविड-19 महामारी की मौजूदा लहर की चपेट में है। 25 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार के गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन के उपयोग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। भारत सरकार ने ऑक्सीजन की तीव्र कमी के बीच निर्माण इकाइयों को अपने उत्पादन को अधिकतम करने और चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 25 अप्रैल 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिजोरम की जंगलों में यह विनाशकारी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना के जिन 2 हेलीकॉप्टरों का तैनात किया गया है वे हैं M117 एंड B5, ऑप्शन बी M126 एंड M117, ऑप्शन सी हाल लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर एंड M117 और 17, ऑप्शन डी H-47 चिनूक एंड V5। देखिए, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 25 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के साथ साथ स्थानीय लोगों को लुंगलेई जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में जंगल की इस विकट आग को बुझाने के लिए मदद मांगी थी। मुख्यमंत्री का अनुरोध प्राप्त करने पर भारतीय वायुसेना ने तुरंत 2 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को तैनात किया, जो बाबी बाल्टी से लैस थे, ताकि जंगल की आग को बुझाया जा सके। मुख्यमंत्री ने बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को उनके त्वरित आश्वासन और त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए M117 एंड B5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने हाल ही में सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित करने की घोषणा की है, जिससे संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता माना जा रहा है? ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ऑप्शन बी टाटा ग्रुप्स, ऑप्शन सी लार्सन एंड टुब्रो, ऑप्शन डी HMT। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने हाल ही में सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक विकसित करने की घोषणा की है, जिसे संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी सफलता माना जा रहा है। ज्ञात हो कि विश्व में कुछ चुनिंदा देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और रूस आदि के पास ही इस तरह की सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को डिजाइन करने और उनका विनिर्माण करने की क्षमता है। इस संबंध में DRDO द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक यह तकनीक एरो इंजन का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य घटक है, जिस पर संगठन बीते लंबे समय से काम कर रहा है। सामरिक और रक्षा कार्यों में उपयोग किए जाने वाले हेलीकॉप्टरों को कठिन परिस्थितियों में विश्वसनीय संचालन के लिए छोटे, हल्के लेकिन शक्तिशाली एरो इंजन की आवश्यकता होती है, और ऐसे में इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए जटिल आकार और ज्यामिति वाली सुपर मिश्र धातुओं से निर्मित अत्याधुनिक एकल क्रिस्टल ब्लेड का उपयोग किया जाता है। अत्यधिक तापमान में भी कार्य करने की सक्षम होते हैं। आरंभिक चरण में स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 60 सिंगल क्रिस्टल ब्लेडों की आपूर्ति हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को की गई है। ज्ञात हो कि इस तकनीक के विकास से भारत में प्रौद्योगिकी को स्वदेशीकरण के लक्ष्य को बल मिलेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में स्थित कौन से देश ने दुनिया भर में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक ट्रेकोमा को समाप्त कर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शन ए घाना, ऑप्शन बी बेनिन, ऑप्शन सी गाम्बिया, ऑप्शन डी है आपका सेनेगल।
देखिए, गाम्बिया ने दुनिया भर में अंधेपन के प्रमुख कारणों में से एक ट्रेकोमा को समाप्त कर एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य उपलब्धि हासिल की है। इसी के साथ ही गाम्बिया जो है वो दूसरा महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया है। इससे पूर्व जो है आपका घाना जो है 2018 में ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया था। ट्रेकोमा आंखों का एक दीर्घकालिक संक्रमण रोग है जिसे अंधेपन का सबसे अहम कारण माना जाता है। यह खराब पर्यावरण और निजी स्तर पर स्वच्छता के अभाव तथा पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण होने वाला एक रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ट्रेकोमा उन रोगों में से एक है जो दुनिया भर के गरीब और वंचित समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह आंखों की पलकों के नीचे की झिल्ली को प्रभावित करता है। बार बार संक्रमण होने पर आंखों की पलकों पर घाव होने लगते हैं। इससे कॉर्निया को नुकसान पहुंचता है और अंधापन होने का खतरा पैदा हो जाता है। यदि सर्जरी के माध्यम से इस रोग का उपचार नहीं किया जाता है तो इससे दृष्टिहीनता और अंधापन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ज्ञात हो कि 2000 के दशक के बाद से वैश्विक स्तर पर ट्रेकोमा संक्रमण के मामलों में 90% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यह अभी भी विश्व के 40 से अधिक देशों में मौजूद है, जिसमें अधिकांश जो है वो अफ्रीकी देश शामिल हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गाम्बिया। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।